मेरी गांव है सर, इसकी जो पहाड़ी है वो दरक रही थी। और सर अब जो उसके साथ नंगल गांव है, नवनगर गांव, उसकी भी जो पहाड़ी में दरारें आ गई है सर। तो किस तरह से जो है अब यहाँ पे सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा है सर प्रशासन द्वारा? अभी सुबह ही ये काम हुआ है। पार्ली साइड आपने देखा कि बाढ़ नदी है। पंचायत सोडी पंचायत हमारी दो भागों में बंटी हुई है। 4-5 घर जो गांव जो है उस साइड है, छोटे छोटे गांव हैं, 6-7 गाँव घरों के। तो पहले यहाँ माजरी में परसों चौथे 3-4 घर कोलैप्स हुए थे। तो उनको हमने जो राहत देनी थी वो मैंने दे दी थी, अपनी जेब से भी दिया और राशन वगैरह उनको भेजा। और प्रशासन ने भी अपना पटवारी जी की रिपोर्ट के आधार पे उनको मदद की है। तो अभी आज पता लगा कि पार्ली साइड से पूरी पहाड़ी जो है वो दरक गई है। नीचे बालद खड्ड है कि उसमें डैम नुमा जाम ना लग जाए और पानी ना रुके। उसको उसमें क्या हमें प्रिकॉशनरी हमें क्या कदम उठाने हैं, उसकी वजह से हमारे एसडीएम साहब, एडीएम साहब सोलन यादव जी, बीडीओ साहब हैं, तो हमारे पूरे इंजीनियर्स विंग साथ हैं, आईपीएस डिपार्टमेंट साथ है। तो हम लोगों ने अभी इसको ऑब्ज़र्व किया है कि ऑब्जर्वेशन में इसको रखेंगे। इसका जो डिसीजन हमने किया है कि अभी वहाँ, क्योंकि गाड़ी वहाँ जा नहीं पाएगी, कंक्रीट हम कर नहीं पाएंगे, मशीन भी नहीं जाती है। अगर उसको छेड़ेंगे तो पहाड़ी जो है वो और खिसक जाएगी, उससे जो बहुत बड़ा बांध वहाँ बन सकता है। तो उसको हमने सारा उसका जो लेवल है वो चेक करवाया। अप स्ट्रीम काफ़ी अप है और वो जहाँ गिर रहा है वो डाउन है। तो अगर 10-15 मीटर पानी भी वहाँ रुकता है तो खतरे वाली बात नहीं है। वो सब ऑब्ज़र्व करने के लिए हम लोग आए थे, उसका सर्वेक्षण हमने किया जॉइंटली। तो अब एडीएम साहब जो है वो अपना साई और सौड़ी एरिया में जाएंगे और बालद खड्ड में कुछ इंडस्ट्रीज़ को जो है वो बाढ़ लगी हुई है बालद खड्ड के ऊपरी साइड, वहाँ पे भी हमने डाइवर्जन का काम शुरू किया है। अधिकारियों ने जो ज़रूरी ऑर्डर्स थे वो कर दिए हैं। तो पूरे एरिया में जो है वो दिक्कत है। लगभग 25 किलोमीटर रेडियस का एरिया मेरे दून क्षेत्र का जो है वो बैठ रहा है, ज़मीन फट रही है। तो परसों 5-7 दिन पहले मैंने जियोलॉजिकल विंग, हमारे एमओ साहब सोलन जो असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट भी हैं, तो उनको मैंने भेजा था। वो सर्वे उन्होंने करके मुझे रिपोर्ट दी है कि भूमि के अंदर जो पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है और लगभग 5 महीने से लगातार बारिश होने के कारण ज़मीन में पानी ऑब्जर्व करने की क्षमता जो है वो ख़त्म हो चुकी है लगभग। तो पानी पहाड़ों से बूम की तरह बाहर निकल रहा है, तो ये उसकी वजह है। और आज मुझे पता लगा कि मेरा स्पाठू एरिया में भी जो कंटोनमेंट एरिया है वो पहाड़ी पूरी नीचे आ गई है। हमारा नया नगर और खालटू गांव जो है वो पूरे लावा वहाँ चला हुआ है। अभी वहाँ मैं जाऊँगा, डी साहब ने भी आना है 4 बजे। तो हम लोग सभी जो है इस काम में लगे हुए हैं और कुदरत भगवान से भी हम प्रे करते हैं हाथ जोड़ के कि वो शांति बख्शें। कोई कसूर हमारे इलाका से हुआ है तो उसके लिए भी मैं अभी डिस्कस कर रहा था अधिकारियों से कि हम लोग एक शांति पाठ जो है उसका आयोजन हम लोग शीघ्र ही जो है वो दून में करेंगे, ताकि भगवान जो है क्षमा करें, शांति करें। धन्यवाद। सर जो गाँव के लिए किस तरह से जो है सरकार आगे कदम उठाएगी? जो ग्रामीण बेघर हुए हैं उनको मुआवजा राशि जो है अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको, हमारा जो मैनुअल था उसको अमेंड भी किया है, उसका सुधार किया है। पहले बहुत कम राशि थी, अभी 1,30,000 रुपये की राशि हम मकान जो फुली डैमेज हो गया और 1,00,000 रुपये की राशि जो जिसमें दरारें आई हैं या कम डैमेज हुआ है और उसके बिलोंगिंग्स के लिए पैसे जो है वो हम देंगे। और उसका केसेस वगैरह बना दिए हैं, ज़रूरी जो उनका फाइल वगैरह वो बन रही हैं, तो उनके अकाउंट्स में पैसे शीघ्र ही हम डालेंगे। और उनके लिए खाने की व्यवस्था, उनके लिए रहने के लिए टेम्परेरी हमने स्कूल के कमरे जो हैं भटौली स्कूल के, नया नगर स्कूल के, गोरखनाथ स्कूल के, वो हमने खाली करवाए हैं। और तिरपालें उनको हम दे रहे हैं कि उनके जो पशु हैं या उनके जो बाकी सामान है उसके लिए 2-2 तिरपालें हम प्रति घर जो है वो हम दे रहे हैं। और जो ज़मीन जहाँ उसका सर्वे हम करवाएंगे, जो ज़मीन भी दर गई है, रहने लायक नहीं रहेगी, अनसेफ घोषित हो जाएगी, तो उसके एवज में 3 बिस्वा ज़मीन प्रति घर जो है वो सरकार उनको देगी। ये हमने फैसला किया। सर जो खेती बाड़ी वाली ज़मीन जिनकी अब ढह गई है या ज़मीन धंस गई है उनका क्या होगा? उसका भी सर्वेक्षण करके उसको कैबिनेट में ले जाना पड़ेगा। अभी जो हम तुरंत दे सकते हैं वो 3 बिस्वा ही देंगे। अगर किसी की खेती लायक ज़मीन बह गई है या फुली डैमेज हो गई है, उसको हम सर्वे करवा के उसको माननीय मुख्यमंत्री से और हमारे जो ग्रामीण मंत्री हैं उनसे, रेवेन्यू का इंचार्ज मैं भी हूँ, तो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर से, तो उनसे सलाह करके उसको हम कैबिनेट में लेके जाएंगे। तो जिन लोगों का ऐसे नुकसान हुआ है तो उनको हम उसके एवज में गवर्नमेंट लैंड देंगे, उसका तबादला जो है वो होता है। सर कल इंडस्ट्रियल एरिया भी सर, मेन जो बल्द पुल है सर वो भी कल ढह गया सर, इंडस्ट्री को भी काफ़ी लॉस हो रहा है सर। उसके लिए जो है पुल के लिए क्या विकल्प निकाला जा रहा है? पुल के लिए भी अभी आज तो ये लोग एक सर्वे करेंगे, 1-2 दिन में हम सर्वे करेंगे कि अगर उसका एक पाया जो है वो क्लैप्स किया, नीचे से उसको रिपेयर करके
हम उस पर गार्डर्स वगैरह का प्रबंध करने के लिए नेशनल हाईवे को बोलते हैं कि उसको हम किसी तरीके चालू करें, उस पर शीट वेल्ड करके जो है उसको हम चालू कराएंगे शीघ्र ही। सर कुछ लोगों का कहना है कि जो NHI वाले जो है वो पुलों के साथ जो बोरिंग कर रहे हैं सर, उसकी वाइब्रेशन के कारण जो ये पिलर ब्रिज है सर उनको डैमेज हो रहा है। तो सर NHI को सर इसके लिए क्यों कोई आगे के लिए आदेश क्यों नहीं दिया जा रहा है सर कि वो इस चीज़ को जो है तरीके से करे? ये टेक्निकल बात है, अगर ऐसा हुआ उसको हम उसका सर्वेक्षण करवा लेंगे, उसकी टेक्निकल रिपोर्ट हम ले लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम तो, क्योंकि वो सेंट्रल का रोड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो हम तो ये कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है उसके लिए हम रिकमेंडेशन देते हैं प्रदेश सरकार को। पर सर हिमाचल सरकार को सर इससे रेवेन्यू का बहुत बड़ा लॉस हो रहा हाँ, है सर। इसमें ये कहूँगा कि बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं कि हमने इतना कुछ कर दिया, क्योंकि जो रोड नेशनल हाईवेज बने हैं वो नेशनल हाईवेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं। उनकी पुअर जो है वो कंस्ट्रक्शन के कारण जो है वो नेशनल हाईवेज टूटे हैं। मड़ावाला का ब्रिज और हमारा जो कीर्तपुर का ब्रिज है, उन्होंने डाउन स्ट्रीम में बोरिंग शुरू की है, उसकी वजह से खुदाई उन्होंने की है, उसकी वजह से वो ब्रिज गए हैं। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। और लगभग 7 महीने पहले 19 दिसंबर को मैंने नालागढ़ की मीटिंग में इनको आगाह किया था कि बद्दी का और जो मेन पुल जो डैमेज होने वाले हैं इन पे आप तुरंत कार्रवाई करते हुए इनको आप पहले इनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। उसमें इन्होंने डिले किया है, उसका ज़रूर हमें नुकसान हुआ है। करोड़ों रुपए का नुकसान टोल टैक्स का हो रहा है, करोड़ों रुपए का नुकसान इंडस्ट्री का हो रहा है। इंडस्ट्री वाले ज़्यादा पैसे दे के बाय रोपड़ जो है वो हैवी व्हीकल्स को मंगवा रहे हैं, तो हर तरह से लॉस हमारे एरिया का है।